नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सबको पता है, हम आज से एक्सेल के ऊपर एक सीरीज़ निकालने वाले हैं, इंट्रोडक्शन सीरीज़। और इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हम धीरे-धीरे उसका बेसिक से एडवांस लेवल को कवर करेंगे। ये एक सीरीज़ होगी जिसमें हम एक्सेल के बारे में सीखेंगे और सीखने का तरीका कुछ इस प्रकार से होगा कि जिसमें हम एक इमेजिनरी कैरेक्टर छज्जू दादा के माध्यम से हम सीखेंगे और छज्जू दादा को जो टास्क दी गई है, वह टास्क हम कंप्लीट करेंगे। उसका लाइव डेमो हम इस एक्सेल शीट का उपयोग करके हम करेंगे। सभी से विनम्र निवेदन है कि ये जो चैनल है इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि पसंद ना आता है वीडियो तो उसको डिसलाइक करें, जिससे हमें भी पता चले कि हम में क्या कमियां हैं, इसको हम सुधार सकते। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो हम छज्जू दादा के साथ इसको सीखने वाले हैं। छज्जू दादा एक कंपनी में काम करते हैं। उन्हें कुछ आता नहीं है। मेरी सोर्स से नौकरी लग गई है। अब उनके बॉस ने उनसे पूछा है कि एक्सेल क्या होता है, क्यों उपयोग करें उसका, क्या उसका फायदा है, रो और कॉलम क्या होते हैं, अब ये सब बताइए वरना घर वापस जाइए। अब छज्जू दादा हमारे पास आते हैं और हमसे ये चीज पूछते हैं, तो अब हम छज्जू दादा को समझाएंगे ये होता क्या है और उसका प्रैक्टिकल डेमो इस छोटे सी चीज को हम देखें। तो बेसिकली एक्सेल जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम कैलकुलेशन और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हम डेटा एनालिसिस को कर सकते हैं, हम कंपाइल एवं फिल्टर कर सकते हैं। अब एक एक टर्म को हम समझते हैं। कैलकुलेशन एंड फॉर्मेटिंग का अर्थ ये है कि हमें कोई भी चीज को फॉर्मूले की मदद से निकालना। जैसे हमें जोड़ना है, बहुत सारा डेटा है, छोटा डेटा है तो हम इजीली कर सकते हैं, कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। लेकिन जब बड़ा डेटा होता है तो कैलकुलेटर की भी एक सीमाएं होती हैं, उस सीमा के अंदर वो काम कर पाता है। एक्सेल आपको ये सीमाओं के बियॉन्ड जाके आपको फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेशन करना सिखाता है। बहुत सारी कैलकुलेशन होती हैं, जोड़ना, घटाना, परसेंटेज निकालना इत्यादि, जो हम धीरे धीरे पूरे उसमें सीखेंगे। फॉर्मेट, अब मान लीजिए कोई किसी प्रकार का डेटा है, उसको आपको दूसरे प्रकार के फॉर्मेट में आवश्यकता होती है कन्वर्ट करने की। बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स को सपोर्ट करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स पर वो तैयार होते हैं, तो उसके हिसाब से आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं और पर्टिकुलर डेटा को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। डेटा को किसी दूसरे प्रकार से आप बना सकते हैं, तो ये कैलकुलेशन एंड फॉर्मेटिंग होती है। डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस क्या होता है कि आपके पास बहुत सारा डेटा है। अब आपकी एक सीमा है, ह्यूमन की एक सीमा है, मानव की एक सीमा है कि इस तक ही वो एनालाइज कर पाएगा। अब एक्सेल क्या करेगा, उस डेटा को समझेगा। बहुत सारे टूल्स हैं जो हमें मदद करते हैं कि ये डेटा इस प्रकार से है। उदाहरण के तौर पर यदि आपको हम सामान्य जानकारी में कुछ नंबर बता देते हैं तो आप उतना अच्छा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम यदि उसका ग्राफ बना देते हैं तो आप ग्राफ में ज्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कंपाइल एवं फिल्टर से क्या अर्थ है? तीसरा जो फंक्शन है कंपाइल, इसका आप समझिए, कंपाइल का मतलब ये है कि एक क्लास में यदि 20 लोग हैं और 20 लोग, कुछ रिजल्ट आया है तो कोई फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, ए बी सी डी करके ऐसे ग्रेड में है, तो अब हमें पता करना है कि कितने फर्स्ट ए में है, कितने बी में है, कितने सी में है। तो हम कंपाइल करके उसको बता सकते हैं कि 10 में से हमारे 10 जो है वो ए में है, 5 जो है बी में है, 2 जो है सी में है और 3 जो है वो डी में है। ऐसा करके कंपाइलेशन भी इससे हो जाता है। फिल्टर का अर्थ ये है कि आपको जो आवश्यक है वो डेटा आप रखिए। बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, उसको छोड़ के जो आपको जरूरत का डेटा है उसको आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा एक्सेल जरूरी है, इन चीजों के लिए जरूरी है। और अब इसका हम एक्सेल पे शिफ्ट करेंगे, लाइव डेमो देखेंगे कि एक्सेल में बेसिकली कैसा कैसा दिखता है, कहाँ से हम बेसिक जानकारी एक्सेल की आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। डेमो देखेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले एक्सेल को टाइप करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक्सेल प्रदर्शित होती है। हमें नई एक्सेल पे काम करना है तो वो यहाँ देखेंगे, पुरानी एक्सेल पे काम करना है तो वो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आप ब्लैंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखना शुरू हो जाएगा। अब ये जो ए बी सी डी नंबर आप देख रहे हैं, ये सब ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, इनको कॉलम्स बोलते हैं। और ये जो आपको 1 2 3 ये दिख रहे हैं, इनको रोज बोलते हैं, रो बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? रो। इनको क्या बोलते हैं? कॉलम। तो ये आपके पास कॉलम और रो आपके पास अवेलेबल होते हैं। इन्हीं रो और कॉलम में
हमारा डेटा स्टोर होता है। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, इस सेल में हमारा डेटा स्टोर है, मान लीजिए इसमें हमारा 100 का डेटा स्टोर है, तो ये कौन सा हो गया, ये थर्ड रो हो गई है और ये कॉलम कौन सा है, सी कॉलम है। तो इस पे यदि आप क्लिक करोगे तो आपका जो ये नंबर होगा वो C3 होगा। देखिए यहाँ लिखा है C3, C3 का मतलब कॉलम C एंड रो आपका 3। तो ऐसे सेल्स में होता है आपका डेटा। ये जो पूरा डेटा मैनेज होता है वो शीट्स में होता है। नीचे आप देखेंगे शीट लिखा है, तो ये पहली शीट है, इसको बढ़ाना है तो आप दूसरी शीट भी बना सकते हैं, तीसरी शीट भी बना सकते हो, जितना आपका डेटा है वो आप बना सकते हैं। ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं, जैसे फाइल है, आपका इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज। हम एक एक करके इन सब के ऊपर जाएंगे और आपको बड़ी आसान भाषा में समझाएंगे। फिलहाल के लिए कॉलम क्या होता है, ये कॉलम्स होते हैं, रो क्या होता है, ये रो होता है। ठीक है, दो चीज़ आपको समझ में आ गई। हमें एक्सेल कैसे ओपन करना है वो समझ लिया। सेल क्या होता है, जिसके अंदर डेटा होता है। शीट्स क्या होती हैं, जिन पे हम काम करते हैं। अलग अलग प्रकार की शीट्स अलग अलग डेटा को स्टोर कर सकती हैं। तो ये हमारा जो बेसिक है हल्का सा, वो पहले वीडियो का ही समाप्त होता है। दूसरे वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे।